मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य वही देखने का प्रयत्न करता है जो उसे सामने ही दिखाई देता है, जो दुनिया उसे दिखाने का प्रयत्न करती है। लेकिन वास्तव में क्या सत्य बस उतना ही है जितना उसे दिखाई पड़ता है? मेरे प्रिय बच्चे, जितना तुम इस संसार रूपी पर्दे के आगे देखते हो, उससे कहीं ज्यादा चीजें पर्दे के पीछे घटित हो रही होती हैं, जिसे तत्कालिक समय पर समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य तो बस उसे ही सच मान लेता है जो उसे प्रत्यक्षता दिखाई देता है। कई बार जीवन में जो स्पष्ट दिखाई देता है, जरूरी नहीं वह सत्य हो, और जो नहीं दिखाई देता, कई बार वही सत्य हो जाता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, तब वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो छिपा हुआ होता है। और ऐसा ही एक सत्य तुमसे छुपाया गया है, जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारी जीत बाधित हो सकती है। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि कई पहेलियां हैं जिनके प्रश्न बहुत उलझे हुए हैं। मैं तुम्हारे जीवन को अब अनेकों सुंदर योजनाओं से भरने जा रहा हूं, लेकिन तुम बस वही देख रहे हो जो ये संसार अपनी मान्यताओं के आधार पे तुम्हें दिखा रहा है। मैं हर पल तुम्हारे जीवन को अधिक बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं, जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते हो, क्योंकि मेरी योजनाएं तो पर्दे के पीछे से कार्य कर रही हैं, जो सही समय आने पर ही तुम्हें स्पष्ट दिखाई देंगी। और तब तुम अपने आप से कहोगे कि जो हुआ वास्तव में वही अच्छा हुआ। तुम ये जान जाओगे कि इन योजनाओं के ना होने पर तुम्हारा जीवन विपत्ति भरा हो जाता। मेरे प्रिय, आने वाले समय में मैं तुम्हारे सामने कई प्रकार के अवसर खड़े कर दूंगा, और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारी उंगलियां पकड़कर करूंगा। लेकिन तुम उन अवसरों को पहचान कर परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि अंततः कार्य तो तुम्हें ही करना होगा, कर्म तो तुम्हारे खाते में ही लिखे जाएंगे। मैं मार्ग दिखा सकता हूं और दिखाऊंगा भी, तुम्हारे साथ चलूंगा भी, लेकिन कदम तुम्हें बढ़ाने ही होंगे। जब मेरा मार्गदर्शन और तुम्हारा परिश्रम एक साथ सामंजस्य में हो जाएगा, तो तुम्हारी सफलता की रफ्तार ऐसी होगी जिसे देखकर यह संपूर्ण संसार आश्चर्य से भर जाएगा। बेहतर सफलता, पदोन्नति, अच्छा स्वास्थ्य और अत्यधिक प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। क्या तुम उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम इस दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हां, तो सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में है मेरे प्रिय, और मैं उस सफलता को तुम तक लेकर आने वाला हूं। एक ऐसी सफलता जो अब तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पूर्वजों में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में कहीं भी किसी ने नहीं देखी है। तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे संपर्क में रहने वाले किसी भी मनुष्य ने उस तरह की सफलता नहीं देखी है, क्योंकि तुम्हारी ये सफलता ना केवल वित्तीय होगी, ना केवल भौतिक रूप से होगी, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आध्यात्मिक रूप से प्रेम की ऊर्जा से भरी हुई होगी। तुम्हारा जीवन वात्सल्य से भर उठेगा, तुम्हारा जीवन भक्ति भाव से भर उठेगा, और यह भक्ति कोई पाखंड वाली, झूठी या ढोंगी भक्ति नहीं होगी। ये वास्तव में प्रेम की ऊर्जा में भरी हुई, ईश्वर की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानने वाली, दिव्यता से युक्त, स्वर्गलोक से आई हुई
तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से लिपटी हुई एक अभूतपूर्व चमत्कारिक ऊर्जा के रूप में होगी, जो न केवल तुम्हारे इस जन्म का परिणाम है, बल्कि तुम्हारे अनंत जन्मों में किए गए कई सत्कर्मों के परिणाम का फल है। मेरे प्रिय, बहुत से ऐसे पल आए हैं तुम्हारे जीवन में जहां तुम टूटकर बिखरने ही वाले थे, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि ऐसा कौन सा गुण था जिसकी वजह से तुम हर बार उठ खड़े हुए, जिसकी वजह से तुमने समस्त चुनौतियों को मात दी, जिसकी वजह से तुम में अब भी वही दिव्यता विद्यमान है जो उस लोक में हुआ करती थी। मेरे प्रिय, साथी के रूप में तुमने जिस मनुष्य की कल्पना की थी, क्या तुम उसे पूरी तरह से हासिल करने के इच्छुक नहीं हो? क्या तुम उसे गले लगाकर, भाव विभोर होकर अपना दुख उससे कह नहीं देना चाहते? मेरे प्रिय, मुझे ज्ञात है कि तुम में कितना रस भरा है, प्रेम का रस, भाव का रस, वात्सल्य का रस और करुणा का रस। तुम कहीं भी किसी भी हाल में मानवता को प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटे। जब जब ऐसा अवसर आया कि तुम्हें मानवता को संज्ञान में लेना था, तुमने निश्चित तौर पर मानवता को सर्वप्रथम रखा। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में तुमने अपने परिवार को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी, और ये तुम्हारा ही विशेष गुण रहा है। और ऐसा नहीं है कि तुमने ये अभी किया है। हर काल में, हर श्रेणी में, हर परिवार में तुम दिव्य रूप से सबके कल्याण की भावना रखकर आगे बढ़ते गए। चाहे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, चाहे किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात करके तुम्हें छल ही क्यों ना लिया हो, तब भी तुमने उन लोगों के लिए जिनसे तुम्हारा प्रेम है, कभी अपने मन में मलिन भावना विकसित नहीं की। ऐसा नहीं है कि ऐसे रसायन उत्पन्न नहीं हुए। तुम्हारे शरीर में ऐसी ऊर्जा और ऐसे रसायन उत्पन्न हुए, लेकिन उन क्षणों में तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण अभूतपूर्व रहा है। जहां बात तुम्हारे परिवार की आती है, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे प्रेमी और उन सभी लोगों की आती है जिनके लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा भावना है, तुम अपने मन पर नियंत्रण बहुत तेजी से पा लेते हो। लेकिन जब बात तुम्हारी स्वयं की आती है, तब तुम्हारा यही मन तुम्हें भ्रमित करता रहता है। ना जाने कितनी चादरें ओढ़कर ये तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देता है, और तुम जो कि सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, जो कि कीचड़ में खिलने वाले उस कमल की तरह हो, जो अपनी सुगंध से और अपने सौंदर्य से इस संसार को मंत्रमुग्ध कर सकता है, अपने मन के वशीभूत होकर अपने ही पतन का कारण बन जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने पतन को रोकना है, अपने जीवन में हो रहे हाश को रोकना है। तुम्हें अकेला जीवन नहीं जीना है। यह अलग बात है कि तुम अकेले ही पर्याप्त हो, यह अलग बात है कि तुम्हारा अपना संपूर्ण अस्तित्व खुद में ही विराजमान है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम ये संपूर्ण जीवन अकेले ही जियो। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें कभी किसी का सहारा लेना नहीं है। मेरे प्रिय, तुम बिना किसी सहारे के भी सक्षम हो, लेकिन अभी तुम्हें आवश्यकता है सहारे की, और मैं तुम्हारे जीवन में वो सहारा अवश्य भेजूंगा। मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन में अवश्य भेजूंगा जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। साथ ही वो सभी लोग जो तुम्हारे लिए अपने मन में हीनता की भावना रखते हैं, जो तुम्हारे लिए अपने मन में दुष्टता की भावना रखते हैं, जो तुम्हारे लिए अपने मन में करुणा के बजाय ईर्ष्या, द्वेष, राग की भावना रखते हैं, मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। भले ही तुम उन्हें अभी आकर्षित कर रहे हो, किंतु फिर भी मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। मैं जानता हूं तुम स्वयं पर संदेह करते हो कि आखिर तुम उन्हें कैसे आकर्षित कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि तुम अपने प्रगति के मार्ग में स्वयं ही बाधक बन रहे हो। तुम निरंतर उन क्षणों का कल्पना करते हो, तुम निरंतर उन लोगों को आकर्षित करते हो जिन्हें तुम नहीं चाहते हो। तुम बार बार उनका विचार करते हो, भले ही ये नकारात्मक रूप में हो, भले ही
तुम ऐसा हो कि उन्हें ना चाहते हो, फिर भी बार बार उनका नाम लेना, उन्हें याद करना, उनकी चर्चाएं करना तुम्हारे जीवन में उन्हें आकर्षित कर रहा है। और मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें आकर्षित करो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें आकर्षित करते रहोगे, तुम्हारे प्रगति के मार्ग में बाधाएं आती रहेंगी। और तुम जो कि श्रेष्ठता को प्राप्त होने वाले हो, तुम्हें ऐसी बाधाओं को अपने जीवन से निकाल फेंकना है। तुम्हें प्रगति की सीढ़ियां चढ़नी है। मेरे प्रिय, तुम अपने मन रूपी परिंदे को उड़ जाने दो, और वो नियंत्रण जो अपनों के लिए तुम्हारे मन में आता है, उसे स्वयं के लिए ले आओ। जब तुम स्वयं से प्रेम करना प्रारंभ कर दोगे, तो तुम्हारे मन में कभी ये भावना नहीं आएगी कि ये संसार व्यर्थ है, कि कहीं तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तुम्हें होश पूर्वक अपना जीवन जीना है। तुम्हारे जीवन में हो रही प्रत्येक क्रिया को होश पूर्वक देखना है, और किसी भी हाल में विचलित नहीं होना है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये संसार की रणनीतियों के तहत ही किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। निश्चित तौर पर सब कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन क्षणों में भी तुम्हें अपने विवेक को खोना नहीं है। तुम्हें कुंठा से ग्रसित नहीं होना है। वो कुंठा जो बचपन से तुम्हारे मन में भर दी गई है, वो कुंठा जिसे तुमने बचपन के गलतियों की वजह से अपने मन में विकसित कर लिया है, उसे समाप्त कर दो। क्योंकि अब तुम उन पलों से निकल आए हो। अब तुम्हारा वो अतीत तुम्हारा वर्तमान ना बन पाए। जो तुम्हारा वर्तमान चल रहा है, ये तुम्हारे अतीतों का ही परिणाम है। लेकिन अब तुम्हें इस प्रणाली को शांत करना होगा, इस क्रिया को समाप्त करना होगा। अन्यथा तुम्हारा भविष्य भी इसी प्रकार से बनता चला जाएगा, और तुम वही करते चले जाओगे जो तुम अपने वर्तमान में कर रहे हो। और यदि तुम जो अपने वर्तमान में कर रहे हो वही करते रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य बेहतर कैसे हो पाएगा। मेरे प्रिय, बहुत लंबे अरसे के बाद तुमने सही मार्ग का चुनाव किया है। हमेशा से तुम इस मार्ग की तलाश करते आए हो, पर पहली बार तुमने इस पर कदम रखा है। और अब जबकि तुम्हें यह मार्ग दिख गया है, जबकि तुम्हें यह मार्ग मिल गया है, तो तुम्हें अंधकार की ओर नहीं बढ़ना है। तुम्हें अंधकार में छुपे हुए उस प्रकाश को ढूंढना है जो तुम्हें दिव्य लोक तक ले जाए, जो तुम्हें इस भूलोक से ऊपर, जीवन मरण के चक्र से ऊपर, आशा निराशा के चक्र से ऊपर, सुख दुख के बंधनों से दूर, परिवार और अकेलेपन के बंधनों से दूर लेकर जाए। जो तुम्हें यह समझा सके कि तुम्हारी दिव्यता इस बात में है कि तुम स्वयं ही पर्याप्त हो, किंतु फिर भी तुम्हें दूसरों का साथ चाहिए। जो तुम्हें यह समझा सके कि समुदाय वास्तव में कैसे कार्य करता है। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीत के बेहद नजदीक हो, तो तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं होना है। सही मार्ग का चुनाव करने के बाद, प्रेम के आशीष को प्राप्त करने के बाद, और आशीर्वादों से भरे हुए ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद तुम्हें पथ भ्रष्ट नहीं होना है। और मैं ये गर्व से कहता हूं कि तुमने ये सारी चीजें अपने जीवन में अपने काबिलियत के दम पे आकर्षित की है। इसलिए कोई इसे तुमसे नहीं छीन सकता, जब तक कि तुम स्वयं ही अपने लिए बाधक न साबित हो जाओ। मेरे प्रिय, प्राचीन समय में बहुत से जीव होते थे जो तपश्चर्या के दम पर स्वयं के लिए वरदान प्राप्त कर लेते थे, लेकिन उस वरदान के अहंकार में वो अपना ही सर्वनाश कर बैठते थे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस वरदान के अहंकार में स्वयं का ही नाश कर लो। इसलिए तुम्हें होश पूर्वक सभी प्रक्रियाओं को देखना होगा। तुम जीत को आकर्षित कर रहे हो, तो उस जीत के मार्ग पर ही बढ़ो। चिंताओं को त्याग दो, भय को त्याग दो, और मैं तो तुम्हारे साथ हूं। फिर एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने मन में किसी भी तरह के अहंकार को जन्म नहीं देना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रगति के मार्ग में
मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रहा हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।